बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी खामोशी और रहस्यमय वातावरण रहता था। उसी जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम था लुब्धक। वह रोज शिकार करके अपना जीवन चलाता था। उसे न पूजा पाठ आता था, न मंत्रों का ज्ञान, पर उसका मन साफ था और वह किसी को बिना वजह कष्ट नहीं देता था। एक दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी आई। चारों ओर अजीब सी शांति थी। उस दिन लुब्धक शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। पूरा दिन बीत गया, पर उसे एक भी जानवर नहीं मिला। सूर्य ढलने लगा, जंगल में अंधेरा फैलने लगा, जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। डर के कारण लुब्धक एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वहीं पेड़ एक पुराने शिवलिंग के ऊपर झुका हुआ था, लेकिन अंधेरे में लुब्धक यह नहीं देख पाया। ठंडी हवा चल रही थी। नींद से बचने और संतुलन बनाए रखने के लिए वह बार बार बेल की टहनियां तोड़ता रहा। जैसे ही वह टहनी तोड़ता, उसकी बेल पत्तियां नीचे गिरतीं और सीधे शिवलिंग पर जा पड़तीं। उसके कमंडल से पानी की बूंदें भी टपक कर शिवलिंग पर गिरने लगीं। लुब्धक को इसका कोई एहसास नहीं था, लेकिन हर गिरता हुआ बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहा था। पूरी रात यही होता रहा। हर प्रहर में बेलपत्र गिरता रहा, मानो स्वयं प्रकृति शिव की पूजा कर रही हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने आंखें खोलीं। उनके मुख पर मंद मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, आज पहली बार किसी ने बिना जाने बिना मांगे पूरी रात मुझे बेलपत्र अर्पित किया है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण जंगल में उतरी। लुब्धक पेड़ से नीचे उतरा। तभी उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया। वह तुरंत भूमि पर बैठ गया। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश हुआ। भगवान शिव अपने शांत स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में नाग विराजमान था। लुब्धक भय से कांपने लगा। महाराज, मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें, उसने कहा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने कोई भूल नहीं की। तुमने आज पहली बार मुझे बेलपत्र चढ़ाया है, वह भी पूरे मन से, बिना किसी स्वार्थ के। इसी से मैं प्रसन्न हूं। लुब्धक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शिव ने उत्तर दिया, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। जहां अहंकार नहीं, वहीं सच्ची पूजा है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसका जीवन पवित्र हो गया है और मृत्यु के बाद वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। उसी दिन से बेलपत्र भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा सामग्री बन गया। कहा जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। तभी से शिव भक्त जब भी बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।